इस छोटी सी लड़की के आंसू एक कटोरे में गिर गए। इसका भाई जो पैदाइश से चल नहीं सकता था, इसने वो आंसू पी लिए और चमत्कारी रूप से खड़ा हो गया। लेकिन ये वही बच्ची थी जिसे लोग अब तक बदनसीब मानते थे, क्योंकि वो एक लावारिस बच्ची थी जिसे एक खानदान ने अपने घर में पनाह दी थी। वो रोज़ जंगली पौधे इकट्ठे करके किसी तरह जीती थी और किसी को पता नहीं था कि जो भी इसके साथ रहम से पेश आता, इसे कोई ना कोई इनाम मिल जाता। लेकिन गाँव के लोगों ने इसे तंग किया और फिर एक एक करके सब बीमार पड़ने लगे। इसी दिन इस लड़की ने एक 4 पत्तों वाले पौधे के आगे एक मन्नत मांगी कि इसे पेट भरकर खाना मिले और इसके सर पर एक छत हो। तभी इसे एक जनरल की बीवी मिली जो रास्ता भटक गई थी। उस औरत की अपनी बेटी की जल्दी मौत के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस छोटी बच्ची को देखा, उसने उसे बिना सोचे गले से लगा लिया। ये देखकर नौकर और ड्राइवर भी हैरान रह गए। वो औरत सोच रही थी कि शायद उसकी अपनी बेटी की कमी की वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन बच्ची की हालत देखकर उसका दिल भर आया। वो उसे खाना देना चाहती थी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और अपनी टोकरी में रखी जंगली जड़ों की तरफ इशारा किया। ये देखकर उस औरत का दिल और टूट गया, लेकिन वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाई। लड़की ने तब कहा, आंटी जल्दी ठीक हो जाओ। तभी चमत्कार हुआ और औरत की तबीयत अचानक ठीक हो गई। वो चीज़ें भी उठाने लगी जो पहले नहीं उठा पाती थी। अब सबको लगने लगा कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। जब लोगों ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो यतीम है और उसका 5 साल का जिस्म 2 या 3 साल की बच्ची का लग रहा था। इस औरत ने इसे अपनी बेटी बनाने का कर लिया। इस तरह उस बच्ची की मन्नत पूरी हो गई। जब उसे अच्छे से नहलाया तो वो एक प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखने लगी। औरत ने उस छोटी बच्ची को बहुत प्यार से अपने ख़ानदान से मिलवाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे का तारुफ करवाया शुरू किया, इसके चेहरे पर उदासी छा गई। लड़का पैदाइश से ही मजबूत था और व्हीलचेयर पर दिन गुजारता था। जब ये बात छोटी लड़की को पता चली तो उसने उसके ठीक करने के लिए सोची, लेकिन वो लड़का अकेला रहना पसंद करता था और नहीं चाहता था कि लड़की उसके पास आए। ये बात सुनकर लड़की बहुत दुखी हो गई और उसके आंसू एक कटोरे में गिर गए। माँ की बेचैनी देखकर लड़के को थोड़ा बुरा लगा। फिर इसने वो दवा पी ली जो लड़की ने इसके लिए बनाई थी। सबकी उम्मीदों के उलट लड़के की टांगों में फिर से जान आ गई और वो चमत्कारी रूप से खड़ा हो गया। तभी पूरे खानदान को यकीन हो गया कि ये बच्ची वाकई बहुत खुशकिस्मत है। लड़का पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसी रात लड़की को एक बुरा ख्वाब आया। उसने देखा कि उसकी माँ और भाई को चोट लग रही है। औरत ने सोचा कि ये एक ख्वाब है, लेकिन बच्ची जानती थी कि जो उसने देखा है वो सच में होने वाला है। थोड़े दिनों बाद जनरल घर वापस आया सही सलामत, जिससे सबको राहत मिली। सबको समझ आ गया कि अब इनके घर में एक छोटी सी दुआ रहने लगी। जनरल भी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त एक खबर देने वाला आया और बताया कि जनरल को एक दावत में बुलाया गया है। लड़की को फ़ौरन अपने ख्वाब वाली बात याद आ गई। अपने पापा को बचाने के लिए उसने ज़िद की कि वो भी साथ चलेगी। जनरल भी अपनी गोद की बेटी को दिखाना चाहता था, इसलिए मान गया और वाकई ही ख्वाब में जो आदमी दिखा था वो आदमी वहाँ मौजूद था। उसने जनरल से कहा कि अगर वो असली चीज़ चुने तो वो उसे अपनी सारी फौज सौंप देगा। लेकिन तभी जनरल के सिपाहियों ने बताया कि वो पहले ही दुश्मनों से घिरे हुए हैं। लड़की ने असली चीज़ की तरफ इशारा किया। जनरल ने उस पर भरोसा किया। तभी उसके सिपाही डर रहे थे कि ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन वो आदमी हंस पड़ा और उसने कहा, अगर लड़ाई होनी है तो होकर रहेगी। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम अपने फैसले पर पक्की हो? लड़की ने कहा, नहीं। फिर उसने एक पल में असली चीज़ को तोड़ दिया। सभी हैरान रह गए। उसी वक्त वो आदमी जनरल पर हमला करने लगा, लेकिन सबको यकीन हो गया कि जो चीज़ टूटी थी वही असली थी।